रवि यादव का इनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव था। जब यादव आरोपी होता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सरकार करती है, लेकिन जब यादव पीड़ित होता है तो उसको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने, बीजेपी ने यादवों की प्रशासनिक हत्या का प्रयोगशाला बना दिया है जौनपुर को। जौनपुर का चर्चित दूल्हा हत्याकांड को आज 1 माह हो चुके हैं। इस पूरे मामले में जो 3 मुख्य आरोपी थे जिन पर 1 लाख का इनाम लगा था, उनमें से एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया, जिसका नाम रवि यादव। इस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर तमाम सवाल खड़े हुए। परिवार ने भी आरोप लगाया कि यादव के नाते रवि यादव को एनकाउंटर में ढेर किया गया। तमाम ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है तो जो उसमें 2 आरोपी हैं, जो 1 लाख के इनामी हैं, भोले राजभर और प्रदीप बिंद, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। ये परिवार भी मांग कर रहा है और ये लोग भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम बातचीत करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इनके द्वारा भी एक पोस्ट किया गया, उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी पोस्ट किया कि रवि यादव को मारा गया और यादव को ही टारगेट किया जा रहा है, एनकाउंटर में मारा जा रहा है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी अपराधी को नहीं बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग किसी के भी न्याय में बाधक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले कई समय से देखा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक जो सोच रही है, कहीं न कहीं यादव समाज के प्रति विद्वेष की भावना से ये लोग कार्य करते आए। देखिए, और जहाँ तक हम जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने यादवों की प्रशासनिक हत्या का प्रयोगशाला बना दिया है जौनपुर को। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि पूर्व में एक पुजारी यादव नामक नवयुवक की हत्या पुलिस के द्वारा जेल के अंदर की गई थी। उस समय भी प्रशासन के लोग, सरकार के लोग यही कहते रहे कि ये एक अपराधी की मौत है, लेकिन आज उस प्रशासनिक हत्या के खिलाफ जो है लगभग 18 पुलिसकर्मी जेल के अंदर बंद हैं। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। वो पुजारी यादव के घर पे भी गए और उनके परिवार वालों को कानूनी सहायता प्रदान किया। ठीक उसके कुछ दिनों बाद एक और घटना होती है, जो सुल्तानपुर में एक लूट कांड होता है। उस लूट कांड में जो सबसे गरीब था, जो यादव परिवार से था, मंगेश यादव, उसकी प्रशासनिक हत्या इस सरकार के द्वारा कराई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो लूट कांड का मास्टरमाइंड था, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया, या जो अन्य आरोपी थे उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? उसमें एक और ठाकुर बिरादरी का, क्योंकि बिरादरी इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि उस दौरान यही जब बात हुई कि यादव को मार दिया गया, तो एक ठाकुर बिरादरी का भी एनकाउंटर हुआ था उस मामले में, लूटकांड के मामले में। लेकिन वो मुख्य आरोपी नहीं था ना। जो राजनैतिक संबंध भाजपा के नेताओं से जिसका था, उसकी हत्या नहीं हुई। उसके बाद हम आते हैं, अभी कुछ दिन पहले होली के दिन पिछले साल एक संविदा कर्मी ललई यादव की हत्या दिन दहाड़े कुछ लोगों ने खुलेआम सड़क पे किया। उसके गर्दन के ऊपर पैर रख के उसकी हत्या की। क्या उनके हत्यारों को सजा मिली? उनके हत्यारों, ललई यादव के हत्यारों का इनकाउंटर सरकार के द्वारा किया गया। तो सवाल यह है कि जब यादव आरोपी होता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सरकार करती है, लेकिन जब यादव पीड़ित होता है तो उसको न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार नहीं करती है। आज अगर हम इस दूल्हा हत्याकांड की बात करें तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बहन सौम्या बिंद जी का तमाम जो बयान है उनको देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, और पहले दिन से उसने 3 नामों को लेकर जिक्र किया और उन्हीं नामों पे वो अंत तक बनी रही कि हाँ, यही हम अपराधी हैं। लेकिन उसमें 2 नामों को हटा के केवल एक की हत्या इनकाउंटर कर दिया जाता है।
तो इसका मतलब हम यही समझ रहे हैं कि रवि यादव का इनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव था। वो देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम इनकाउंटर के पक्षधर नहीं हैं, ठीक है, आप इनकाउंटर कीजिए, लेकिन वो इनकाउंटर जो अपराधियों का मनोबल तोड़े, जो अपराध की घटना को रोकने के लिए इनकाउंटर किया जाएगा, उस इनकाउंटर का हम लोग साथ देंगे। वो इनकाउंटर न्याय संगत है। लेकिन जो इनकाउंटर जाति विद्वेष की भावना का फैलाने के लिए उद्देश्य से किया जा रहा, तो इनकाउंटर कतई भी ना अपराधियों को रोकेगी, न अपराध का रोकथाम करेगी, और न उसको न हम न्याय संगत कह सकते हैं। पुलिस तो ये कह रही कि अब रवि यादव को एनकाउंटर में ढेर किया गया मुठभेड़ के दौरान। आगे की जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है। अभी जो दो अन्य आरोपी हैं जो इनामी हैं, उन्हें भी तो पुलिस लगातार ढूंढ रही है। लोग बेवजह की हल्ला मचा कर रखे हैं कि यादव को मार दिया गया, अपराधी था तो मारा गया। जब पुजारी यादव की प्रशासनिक हत्या हुई थी, तो उस समय भी ये जौनपुर के पुलिस और उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे, जिलाधिकारी थे, तो उन लोगों ने यही कहा कि एक अपराधी की मौत हुई। उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि ये जो जालिम पुलिस वाले थे, उस निरीह गरीब यादव के बच्चे को उन लोगों ने मार डाला। तो आप हर जगह देखिए, हम पुलिस के जो कार्रवाई है उसके ऊपर हम लोग नहीं बोलना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि जो सारी चीज़ें आ रही हैं, और मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे पुलिस क्या करेगी, मैं तो पिछली पुरानी घटनाओं की बात कर रहा हूँ। मैं उसी पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ललई यादव था, जो गरीब संविदा कर्मी ड्राइवर था, उसके हत्यारों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? आखिर में कैसा, ये कौन सा कानून है जहाँ पे कुछ लोगों के हत्यारों का तुरंत आप इनकाउंटर कर देते हैं? लूटकाट तो उतनी गंभीर घटना नहीं थी, लेकिन किसी का जान जाना तो ये तो गंभीर घटना होती है ना। उसके परिवार के लोगों के बारे में सोचिए, आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन जो जहाँ यादव पीड़ित हो जाता है तो आप उसको न्याय देने का काम नहीं करते हैं। और देखिए, ये देखिए, केवल पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले लखनऊ के गोमती नगर में एक कांड हुआ, जहाँ तमाम तरह के तमाम लोग ने कुछ घटना को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने बयान में केवल एक यादव, एक मुस्लिम का जिक्र किया, बाकी अपराधियों का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये संदेश क्या देना चाहते हैं? फिर मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप रवि यादव को कह रहे हैं कि वो अपराधी था, 1 लाख का इनामिया था, तो आप पता कीजिए क्या 5 लाख के इनामिया उनके खिलाफ मुकदमे वापस लेकर ये सरकार उनको माननीय बनाने का काम नहीं किया? उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन में भेजने का काम नहीं किया है? मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कौन सा अपराधी बड़ा है, जो 1 लाख का इनामिया है अथवा वो जो 5 लाख का इनामिया है? तो 5 लाख के इनामिया को आप मान सम्मान देते हो। अब संकेत दे रहे हैं, आप बताएंगे लोग जाने कि आखिर वो कौन 5 लाख इनामिया? देखिए, आज तो गूगल का जमाना है, अभी मैं नाम ले लूंगा तो कल मेरे ऊपर ही मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, और आप गूगल कर सकते हैं, जान सकते हैं। आप जाके पता कीजिए सरकार किन लोगों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए। सर, आपके आसपास के लोग हैं जो अपराधी हैं, वो माननीय बनने में लगे हुए हैं, उनको कौन आगे बढ़ा रहा है?